सेवा नाम साईं वंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। ओम साई राम। मैं साईं पूजा चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ और साईं पूजा चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं उन लोगों की बात करना चाहती हूँ जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि बाबा से मैं इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ, मैं इतने महीनों से व्रत कर रही हूँ, मैं इतने सालों से बाबा का नाम ले रहा हूँ, शिरडी जा रहा हूँ, पर बाबा मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे। क्या बाबा मुझसे नाराज़ हैं? तो मैं उन साईं भक्तों से कहना चाहती हूँ जो हार गए हैं, जो बाबा की शरण में जाते हैं। सबसे पहले अगर उन्होंने साईं सच्चरित पढ़ी नहीं है तो साईं सच्चरित पढ़ लें कि बाबा ने बोला है कि जो आप पिछले जन्म में जो कर्म करते हैं उसके गत अनुसार आपको इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। मगर जब बाबा की शरण में आप जाते हो तो बाबा कहते हैं कि मैं उसको कम कर देता हूँ, पर आपको अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी उन साईं भक्तों से कि जब साईं शरण में चले जाते हो आप तो डर कैसा, क्यों डरते हो आप लोग? आप मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं अपना एग्जाम्पल के साथ आ जाई हूँ। 2020 में 2 सितंबर को मेरा चैनल चला गया जिसमें कि 35,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और उसके बाद 4 सितंबर को मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया साईं पूजा चैनल के नाम से। तो क्या बाबा ने मेरी परीक्षा नहीं ली? तो क्या मैं बाबा को दोष दूं कि नहीं बाबा आपको तो मैंने इतनी उपासना की, आपको तो मैंने इतना प्यार किया, हर दूसरे महीने मैं शिरडी जाती हूँ, तो बाबा आपने मुझे क्यों इस तरह से किया, मेरा चैनल क्यों छीन लिया? मैं भी तो बाबा के ऊपर आरोप लगा सकती हूँ, पर नहीं, बाबा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भले के लिए करते हैं। हम समझते हैं कि हमारा कुछ बुरा हो गया है, पर बाबा कहते हैं कि तू सपने देख, पूरे मैं करूँगा। जो तेरे लिए अच्छा होगा वो मैं दूंगा तुझे, जो तेरे लिए नहीं अच्छा होगा तो जितना भी मांगेगा मैं नहीं दे सकता। और मैंने चैनल क्रिएट किया, मैं वापस आई, एक एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के लिए। मैं मेरे भाव, मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा अटूट है बाबा के लिए। बाबा ने जो किया होगा शायद कुछ अच्छा होने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए किया होगा। और जब हम बाबा की शरण में जाते हैं तो इतना संदेह क्यों करते हैं? हमें बताएं आप, हम इतना संदेह बाबा पे क्यों करते हैं? जब हम आत्मसमर्पण कर देते हैं बाबा को तो हमें संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा साईं हमारे साथ रहता है, हमारे पास रहता है। ज़रूरी है कि वो आपको आपके समक्ष आके बोले। एक शक्ति हमारे साथ रहती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। मुझे मैसेज आते हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं लोग, नाम नहीं लेना चाहूँगी उनका, वो मुझे आज मैंने उनको डांटा इस बात को लेके। मुझे बोले उनको नींद नहीं आती है, उनको परेशानियाँ हैं, मैं सही से सो नहीं पाता हूँ। आप अमेरिका में रह रहे हो तब भी आप सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको, क्यों भाई? इंडिया या और कंट्रीज़ या उन गरीबों से पूछो जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके पास भीख में मांगे हुए जो पैसे होते हैं उससे वो खाना खाते हैं, तब भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है।
कैसे मिलेगा आपको सेटिस्फैक्शन? मुझे बताएं। बाबा आपको महल बना के दें? मुझे बताइए आप। बाबा आपको सोने का सिंहासन में बैठाएं, तब आपको साईं बाबा से सेटिस्फैक्शन होगा कि बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अरे आप सुकून से 2 रोटी खा रहे हो, यही बहुत बड़ी कृपा है हमारी बाबा की। मेरे इतना दुख हुआ मुझे सुन के कि लोग अमेरिका लंदन में डॉलर के हिसाब से कमा रहे हैं तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। एक टाइम ऐसा था मेरे पास, मेरे पैरों के पहनने के लिए बिछियाँ भी नहीं होती थी और मम्मा से कहते मुझे बहुत डर लगता था। सब बिक गया था मेरा। पर जब मैं बाबा की शरण में गई, मैं सबके दर पे गई, सब भगवानों के दर पे गई, मुझे किसी से कुछ नहीं मिला, किसी से कुछ नहीं मिला मुझे। मगर जब मैं साईं की शरण में गई, उन्होंने मुझे दोनों हाथों से ऐसे मुझे अपना लिया, मुझे रोटी दी, मुझे सुख दिया, मुझे 2 बच्चे दिए। आज मेरे बच्चे जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वो उनको मिलता है, जिस चीज़ को कहते हैं मुझे ये खाना है बाबा, वो प्रोवाइड करवाते हैं। फिर भी मैं समझती हूँ कि मैं आप लोगों को सिर्फ यही की बात बोलना चाहती हूँ, एक बार बाबा की शरण में जाके देखो, निस्वार्थ भाव से। बाबा से कुछ नहीं मांगो। बाबा तो एक ऐसी शक्ति है, ऐसा स्वरूप है जो आपको बिन बोले सब कुछ देंगे। बाबा की निस्वार्थ सेवा करो। उस निस्वार्थ सेवा के साथ साथ जो बाबा के जो वचनों पे चलो, उनके रास्तों पे चलो, क्या नहीं मिल जाएगा, मंजिल आसान हो जाएगी। एक बार करके तो देखो। आप करना तो कुछ नहीं चाहते हो और बाबा से इतना एक्सपेक्ट करते हो। आपने क्या कर्म किए? आपने 1-2 लोगों को खाना खिला दिया, आप महान बन गए। आपने साईं सच्चरित्र का पारायण कर दिया, आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। कर्मा करो, कर्मा। ये कर्म हमें बलवान बनाते हैं, हमें सारे भगवानों की नज़रों में हमें स्पेशल बनाते हैं। आपके हर वो मुश्किल आसान कर देते हैं। जो आपके जिस कांटे पे आप चल रहे हो ना, वो रास्ते जिस रास्ते पे कांटे बिछे हैं, वहाँ फूल बिछा देते हैं। ऐसे हैं हमारे साईं बाबा। मुझे बहुत बुरा लगता है जब बाबा के लिए कोई शिकायतें करता है। आप बाबा से झगड़ा भी करो, हमारे पिता हैं, हमारी माँ है, हमारे भाई हैं, हमारे बहन है, वो हमारे सारे रिश्ते बाबा से जुड़े हैं। पर प्लीज़ बाबा के ऊपर आरोप मत लगाओ कि बाबा मेरी सुनते नहीं हैं। आप चैन की 2 रोटी खा रहे हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप एक अच्छा स्टैंडर्ड है आपका। उन फकीरों से पूछो, उन गरीबों से पूछो, उन भिखारियों से पूछो जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, यही आज का मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप साईं सच्चरित्र का पारायण करो, बाबा को जानो पहले। बाबा थे क्यों, बाबा को क्यों माना जाता है, उसके बाद आप अपने कर्मों को मजबूत करो, अपने अंदर दया लाओ। जिसके अंदर दया नहीं, वो साईं का सच्चा भक्त कैसे हो सकता है? साईं की सच्ची भक्ति पानी है, साईं का सच्चा प्यार, माफ़ कीजिएगा, साईं का सच्चा प्यार पाना है तो अपनी भक्ति इतनी ड्रेन कर लीजिए कि हम बस हमारे बाबा हमें जिस हाल में रखेंगे हम रहेंगे। बाबा आप जिस हाल में रखोगे हम रहेंगे, मेरा साथ मत छोड़ना बाबा। मुझे पता है हम जब परेशानियों में आएंगे तो आप मुझे ऐसे पकड़ लोगे, मुझे गिरने नहीं दोगे भवसागर में, मुझे हर मुसीबत से बचा लोगे बाबा। ऐसी प्रार्थना करें बाबा से। और वापस मैं यही बोलना चाहूँगी, दया करें, दया में साईं बसते हैं। मैं नए एक्सपीरियंस के साथ वापस आऊँगी। बहुत मेरे पास इस वक्त महासमाधि की वजह से मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है। मैं एक इंसान हूँ और मैं कैसे क्या क्या करूँ, मैं जैसे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ।
अभी 1000 लोगों का 1200 लोगों का मैं खाने का हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं और चीज़ों का अरेंजमेंट कर रहे हैं कि लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ें हम प्रोवाइड करवा पाएँ। और आगे का भी मैं सोचती हूँ, अरे चिल्ड्रंस डे आ रहा है, चिल्ड्रंस डे आ रहा है तो साथ में दीपावली भी है, क्या कर ले हम लोग, नहीं ज़्यादा बच्चों का तो कम से कम 2 ही 4 बच्चों का कर ले, हैंडीकैप लोगों की मदद कर ले, कुछ तो अच्छे काम करो जो बाबा की नज़रों में आ जाए। इस तरह से नेक काम आप भी करें, बाबा से शिकायत ना करें। क्यों? क्योंकि बाबा तो हमारे साथ है। वो ऐसी शक्ति है वो जो हमारे मन की हर एक बात बतानी नहीं पड़ती, उनको सब पता रहता है। आप लोग मन्नत करते हो बाबा ये हो जाए, मैं ये करूँगा, मेरा ये हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मैं ये वो करूँगा। ये स्वार्थ भावना से कुछ मत करें, निस्वार्थ भाव से करें। सब तो आपका है बाबा, जो कराओगे मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरे साथ रहना, मेरे पास रहना। मैं दुनिया की हर मुश्किल जीत लूँगा, हर मुश्किल आसान हो जाएगी अगर तुम साथ हो बाबा। यही मैसेज था आज का मेरा। और माँ समाधि आ रही है 25 अक्टूबर को। आप लोग भी अपने घर से अच्छा खाना लोगों को खिलाएं, चाहे एक जन को खिलाएं, ज़रूर खिलाएं। और अन्नदान महादान है, लोगों की सेवा करना सीखें। अगर मेरी बातें आपको प्रभावित करती है, मोटिवेट करती है, तो प्लीज़ ये परिवार जो मेरा टूटा हुआ है वापस जोड़ने की कोशिश करें। हम सब एक प्लेटफॉर्म पर बाबा के रास्तों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मेरा साथ दे। अगर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ अच्छा सिखा पा रही हूँ जो मैंने सीखा है, तो प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दे। ओम साई राम। और हाँ, जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें सूचित करें, हमें बताएं। वापस मैं बताऊंगी 9918073846 पर हमें ज़रूर संपर्क करें। 25 अक्टूबर को हमारे यहाँ साई संध्या, आप लोग सब लाइव रहिएगा और बाबा को ध्यान करिएगा, साई साई का जाप करिएगा। कुछ मत मांगिए बाबा से, कुछ मत मांगिए, बाबा पे सब छोड़ दीजिए। वो हमारे घर का मुखिया है, वह हमारा बाप है, माँ है, वो सब करेंगे। सबूरी रखिए और श्रद्धा रखिए, सब करेंगे, सब मिलेगा। थोड़ा सा सब्र रखिए। ओम साई।